अगर हम भारत के कानून की बात करें तो सबसे बड़ा दर्जा हमारे भारत के कानून में जजों को दिया गया है। अगर जज से ही कोई गलती हो जाए या ये कहा जाए जज जानबूझकर गलती करे तो वहाँ पर न्याय की उम्मीद कम हो जाती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक माँ अपने बेटे के लिए लड़ जाती है और लड़ने वाला उसके सामने एक अदालत का जज होता है। अदालत के जज के खिलाफ वो खड़ी हो जाती है और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है। दोस्तों, पूरा मामला क्या था, क्या किया था जज साहब ने, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है भरतपुर और इसी का मथुरा गेट थाना क्षेत्र है। ये मथुरा गेट थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 28 अक्टूबर 2022 का वाक़या होता है जब एक जज साहब की गाड़ी एक घर के गेट के सामने रुकती है। उसमें से एक 14 साल के बच्चे को उतारा जाता है जो एक घर का मालिक होता है। और जब उस बच्चे को उतारा जाता है तो जज साहब साथ में उतरते हैं और उसके गाल पर 3-4 चुम्बन दे देते हैं और फिर वो लड़का अपने घर की तरफ चला जाता है। ये पूरा वाक़या माँ अपनी आंखों से देख रही होती है। माँ पूरा वाक़या देखकर एकदम सहम जाती है कि जब उस लड़के से पूछा जाता है कि बेटा, ये आखिरकार कौन है और तेरे साथ में क्या कर रहा है, फिर वो लड़का रोने लगता है और रोते हुए बताता है कि माँ, ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, ये हमें मार डालेंगे, हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमें जेल के अंदर बंद कर देंगे। इस तरह का वाक़या जब बेटा बताता है तो माँ उसे अपने गले से लगाती है। सीने से लगाने के बाद उससे कहती है कि तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी ज़िंदा है, तुझे इंसाफ मिलेगा, तेरे साथ में अब कोई गलत काम नहीं होगा। अब तक जो हुआ मुझे नहीं पता था, लेकिन अब तेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। माँ बहुत ही निडर होती है, माँ बहुत ही साहसी होती है, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद अपने बच्चे को खुद बड़ी मशक्क़तों के साथ वो पालती है और अब यहाँ पर तैयार हो जाती है अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। अगले दिन जैसे 29 अक्टूबर आता है, ये लड़का टेबल टेनिस खेलने के लिए क्लब में जाया करता था, वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो वहाँ से 2 कर्मचारी इनके घर पर आते हैं और 2 कर्मचारी इन्हें घर पर आकर धमकी देते हैं। धमकी भरे शब्दों में इनसे कहा जाता है कि अगर तू वहाँ पर नहीं पहुँचा तो तेरे साथ में ठीक नहीं होगा। उसके बाद जो माँ होती है वो यही कहती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए, मेरा बेटा अब यहाँ से नहीं हिलेगा। उसके बाद अगला दिन आ जाता है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर जो एंटी करप्शन के जज होते हैं, वो जज अपने 2 कर्मचारियों को लेकर उनके घर पर पहुँच जाते हैं और वो दोनों होते हैं, दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक जज साहब एक छोटे से 14 साल के बच्चे से माफ़ी मांग रहा है, उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। जज साहब माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन माँ का सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है। माँ चाहती है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, क्योंकि माँ जब अपने बेटे की पूरी कहानी सुनती है तो उसे सुनकर वो भी दंग रह जाती है। बेटा बताता है कि आज से 1 महीने पहले का वाक़या होता है, जब मैं टेबल टेनिस खेलने के लिए क्लब के अंदर जाता हूं तो जज साहब मुझे कमरे के अंदर बुला लेते हैं। इसके साथ में इनके 2 कर्मचारी होते हैं और मेरे साथ में ये मिलकर तीनों बलात्कार करते हैं। वो पहला दिन होता है, मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है, मेरा एक वीडियो बना लिया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि अगर इस सब के बारे में तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे तो जान से मार ही दिया जाएगा, तेरे परिवार को भी मार दिया जाएगा, तेरी माँ के साथ भी वही दोहराया जाएगा जो तेरे साथ में किया गया है। वो लड़का इतना डर जाता है, अब वो खाना पीना तक भी छोड़ देता है। बाद वो लड़का इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है, किसी को कुछ नहीं बताता, अपने आप ही अपने अंदर अंदर घुटने लगता है, वो खाना पीना तक भी छोड़ देता है। माँ उसकी परेशानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक ऐसा निर्णय ले लेती है, एक बहुत बड़े चट्टान के सामने लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। फिर 31 अक्टूबर को मथुरा गेट थाना क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहां पर नामजद जज के
खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए कहती है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं रामनाथ गुर्जर उस औरत को अपने पास बिठाते हैं और लगातार 3 घंटे तक बिठा कर रखते हैं। इधर रामनाथ गुर्जर के ऊपर वो औरत दबाव देती है और उससे कहती है कि जज साहब के खिलाफ मामला दर्ज करो, उन्हें अरेस्ट करो। लेकिन यहाँ पर जो रामनाथ गुर्जर होते हैं वो भी घबराते हुए, क्योंकि सामने जज साहब हैं, फिर अपने बड़े आला अधिकारियों से बातचीत करते हैं। जब आला अधिकारी भी इस मामले में दखल अंदाजी करते हैं तो वो भी दखल देने से डरते हैं और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद ये मामला दर्ज कर लिया जाता है। जज साहब के खिलाफ पोस्को एक्ट लगा दिया जाता है। जज साहब के खिलाफ वो तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं जो एक साधारण मुजरिम के खिलाफ लगती हैं, क्योंकि हमारे भारत में जो कानून बना है वो सब के लिए बना है, चाहे उसमें जज हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, सब के लिए बराबर का कानून बना है। उसके बाद ये मामला सीओ सतीश वर्मा के पास पहुंच जाता है। सीओ साहब से भी जब बातचीत होती है तो सीओ साहब की भी आवाज़ उस तरह की नहीं निकलती, उनकी आवाज़ भी दबी दबी होती है। वो भी यही कह रहे होते हैं कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही इस सब का खुलासा होगा। फिर ये मामला सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों के पास पहुँच जाता है। एक बात बीच में मैं बतानी भूल गया था, जिस दिन जज साहब इनके घर पर आते हैं ये महिला चुपके से उनका वीडियो भी उतार लेती है और वो वीडियो सोशल मीडिया में पूरे भारत में वायरल हो जाता है। एक जज साहब एक छोटे से 14 साल के बच्चे के घर जाकर उससे माफ़ी मांग रहे हैं। उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? उस भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे होने वाला क्या है, क्या उस बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा या कितनी देरी उसे इंसाफ मिलने में लगेगी, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आने वाला वक्त ही इस सब के बारे में बता सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत का कानून इस तरह का है कि इसके सामने चाहे जज आ जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी आ जाए, उस सब के लिए ये कानून बराबर है। अगर कोई गलती करता है तो उसे सज़ा मिलने का प्रावधान हमारे कानून के अंदर है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारे समाज में चल क्या रहा है। तो अगर ये चौथा स्तंभ सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी मीडिया या अखबार की मीडिया अगर नहीं होती तो शायद इस क्राइम को छुपा दिया जाता, ये क्राइम कभी भी उजागर नहीं होता, हमारे पास और आपके पास ये क्राइम कभी भी नहीं पहुंच पाता। ये चौथा स्तंभ है, वो भी एक बहुत ही बेहतर काम निभा रहा है, जो आपके सामने ऐसी खबरों को लेकर आता है, चाहे उसमें कोई बड़ा आला अधिकारी हो, चाहे स्वयं जज भी हो। अगर वो गलत करते हैं तो आपके सामने हम उसका खुलासा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,